कि बीकानेर जो लोग कहते थे कि एक छोटा गांव है, मेरे कार्यकाल में छोटा गांव नहीं एक बड़ा शहर होगा, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। हम सब हिंदू हैं, ठीक है ना। 300 करोड़ लीटर पानी, 300 करोड़ लीटर पानी का डैम बन रहा है। कोर्ट गेट के रेलवे फाटक की समस्या भी हल हो जाएगी। केवल उन्होंने यही आरोप लगाया कि मैं साल भर जो खराब करने लगे हैं वो स्वयं ही खराब हो रहे हैं। 25 ग्राम एमडी पकड़ी गई है उनके पास से, तो पीबीआई में भी कई बार 18 बार तो रात को भी गया हूँ। और बीकानेर में सिटी बस भी प्रारंभ हो, 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें बीकानेर को मिल रही है। मतलब जनता तक मैं ये किताब पहुँचाऊँगा, लोग इसमें देखेंगे कि मैंने क्या क्या काम किया है। विधायक कोटे से भी 4 करोड़ 33 लाख रुपए भी मैंने जारी कर दिए हैं। इस हॉस्पिटल को 300 बेड का हॉस्पिटल बना देंगे कि मैं भविष्य में कभी भी जुआ सट्टा नशा नहीं करूंगा। सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। नमस्कार, मैं आपका आशीष दो भक्ति बीकानेर से। आज हम श्री मान्य बीकानेर के नेता है जो पश्चिम विधायक के हैं श्री जेठानंद जी व्यास। हम इनका अनुभव लेंगे कि इनके 1 साल में क्या क्या अनुभव था और इनका जो भी मान है हम देखेंगे और इनसे सीखेंगे इनका आगे क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार, माँ भारती के चरणों में नमन। सर आपने 1 साल में क्या क्या बीकानेर के लिए विकास कराया है, ये हमको आप बताइए। और परिणाम आया दूसरे दिन ही मेरे पास हमारा बिरजूभा गेट के पास जो नाला है वहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन आया। मैं सवेरे 8 बजे वहाँ पहुँच गया और पहुँच के मैंने स्थिति देखी और तुरंत प्रशासन को वहाँ बुलाया, उसकी सफाई कराई, उसके मरम्मत से शुरू करवा दी पूरी। अगर वो मरम्मत नहीं होती तो मेरे हिसाब से कई मकान गिर जाते, लेकिन उसकी सफाई करा के और उसको जिससे लोगों को राहत मिली। सबसे पहला काम मैंने वहाँ से शुरू किया। छोटे मोटे काम उसी समय हाथों जो आसपास के वो भी मैंने शुरू करवाए। उस समय ये बिरजूभा के गेट के अंदर 2-2 फीट पानी पड़ा रहता था, लेकिन आज बारिश होने के बाद भी वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं रहा। इससे वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिली है। उसके बाद जब ये विधानसभा शुरू हुई उस समय भी मैंने बीकानेर के लिए कुछ मांगें उठाई और बीकानेर के उन मांगों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया और वो हमारा और बीकानेर के जो मेरे मुख्य 3 मांग थी, 3 काम मुझे करने हैं। वो पहला काम मेरा ये था कि बीकानेर विकास प्राधिकरण बने। विकास प्राधिकरण के लिए फर्स्ट घोषणा में जब बीकानेर का नाम नहीं आया उसमें, तो फिर मैंने मुख्यमंत्री लिख के दिया और मुझे जब विधानसभा बोलने का मौका मिला तो मैं बीकानेर विकास प्राधिकरण के लिए बोला, तो मुख्यमंत्री जी मेरी मांग स्वीकार की और बीकानेर प्राधिकरण आज बन चुका है। और उसके बाद बीकानेर जिला अस्पताल जो थी 2007 में जिला अस्पताल बन गई, लेकिन 2023 तक पिछली सरकार ने कोई केवल घोषित किया और ध्यान नहीं दिया, तो वो एक डिस्पेंसरी जैसी ही नहीं रही थी। लेकिन आज वहाँ पर गायनिक का ऑपरेशन भी होता है और वहाँ हमने डिजिटल एक्सरे मशीन लगवा दी, सोनोग्राफी की मशीन लगा दी। सोनोग्राफी हो रही है, एक्सरे भी हो रहे हैं और गायनिक ऑपरेशन भी हो रहे हैं। यानी ये जो भी हो रहे हैं वो अभी 1 साल में वहाँ ये शुरू हुआ है और अभी 5 डॉक्टर एक्स्ट्रा भी हमने अतिरिक्त भी लगवाए हैं। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि ये जो बीकानेर जिला अस्पताल जो है वो पूरा जिला अस्पताल का स्वरूप ले, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी दिया है और हम इस हॉस्पिटल को 300 बेड का हॉस्पिटल बना देंगे, जिससे कि शहर के जितने भी हमारे क्योंकि शहर हमारा परिवार है और उनको कोई भी इस प्रकार की अस्पताल की आवश्यकता होगी तो उसको पीबीएम तक जाना नहीं पड़े, उनके यहीं उनका इलाज हो जाए। और तीसरी बात यह है कि रेलवे फाटक जो है उसका भी हमने शुरू कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अतिशीघ्र कोर्ट गेट के रेलवे फाटक की समस्या भी हल हो जाएगी। उसके लिए भी मैंने लगभग 4 मीटिंगें कर ली है। उसमें जो समस्याएं सामने आ रही थी मुझे लग रहा था, मैंने कलेक्टर और वहाँ डीआरएम को बता दी कि ये समस्या आप हल कर दो और हमारे ये हल हो जाए। तो इंजीनियर्स ने उसके लिए भी पूरा प्लानिंग किया है। अगर नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस काम को भी शुरू कर देंगे और अतिशीघ्र यह समस्या हम हल कर देंगे। बीकानेर में गंदे पानी के
जो समस्या है उसको हल करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए, उसका भी DPR बन रहा है। और अतिशीघ्र आने वाले समय, बारिश के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीकानेर में गंदे पानी का जो बहाव जो होता था, लोगों को परेशानी होती थी, वो भी दूर हो जाएगी। और मुझे इस 1 साल में ट्यूबवेल खोदने मतलब लगाने का दिया है सरकार ने, तो मेरी ट्यूबवेल भी अभी स्वीकृति के लिए गए हुए हैं, वो भी अतिशीघ्र शुरू हो जाएंगे। उसकी भी हो गई है लगभग सारी, और अब उसकी निविदा होके और वो शुरू हो जाएगा। मैंने बीकानेर के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मांगी थी, लेकिन सरकार ने मुझे बीकानेर में स्पोर्ट्स कॉलेज की दी है, तो उसकी भी प्लानिंग हो गई है। और एक बार अस्थायी जहाँ भी होगा वहाँ शुरू होगी, उसके बाद उसकी ज़मीन अलॉट होकर वहाँ वो काम शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार बीकानेर की सड़कों के लिए सरकार ने सबको 5-5 करोड़ दिए। मैं भी एक्स्ट्रा मांग की तो सरकार ने मुझे एक्स्ट्रा भी दिए हैं 5 करोड़। अभी अब फिर आगे, यानी कुल 10 करोड़ हो गया सड़कों के लिए, और 3 करोड़ रुपए और आने वाला है। और मेरे जीतने के पश्चात UIT के माध्यम से मुरलीधर व्यास नगर में पार्कों के लिए लगभग 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और अन्य पार्कों की भी जो भी है वो अतिशीघ्र अभी निविदा हो चुकी है, और वो भी हो जाएगा काम। इस प्रकार हर एक क्षेत्र में, चाहे वो वेद पाठशाला है, वेद पाठशाला भी यहाँ अस्थायी रूप से शुरू हो गई है, वो उसकी ज़मीन अलॉट हो जाएगी, वो भी काम हो जाएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए पिछली सरकार ने जो ज़मीन चक्कर में दी थी, जहाँ कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं था, इसके लिए हमने जब मांग की तो वो भी क्या है कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए जोधपुर में जगह चिन्हित हो गई है, और वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हर एक काम में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उसमें अपने सोचते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैंने कदम बढ़ाए हैं और बीकानेर में काम करने का पूरा प्रयास किया है। और मैं सोच रहा हूँ हर एक क्षेत्र में काम ये पूरा होगा। मैंने अपनी विधायक कोटे से भी 4 करोड़ 33 लाख रुपए भी मैंने जारी कर दिए हैं, वो भी विभिन्न जगह विकास के कार्य में लग रहे हैं। और निगम के माध्यम से भी हमने अभी कहकर कई क्षेत्र में जहां गलियों में टूटी हुई थी वो भी काम शुरू हो चुका है। और इस प्रकार हर एक क्षेत्र में, जैसे कि अपन सोचते हैं कि PBM का मामला था, तो PBM में भी कई बार 18 बार तो रात को भी गया हूँ, और वहाँ भी जो भी है हर एक की बात सुनी है मैंने, और वहाँ हर एक को सुविधा दिलाने का प्रयास किया है। वहाँ जो अव्यवस्था थी उसमें भी सुधार हुआ है, और सुधार करेंगे हम। और अपने गंगा शहर में सैटेलाइट अस्पताल है, उसमें भी कई ऐसे जो जांचें शुरू हो चुकी है, और उसको भी हम सोचते हैं धीरे धीरे एक अच्छे अस्पताल के रूप में करेंगे। और जहाँ जहाँ मुझे लगा है वहाँ मैंने काम किया है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बीकानेर, जो लोग कहते थे कि एक छोटा गांव है, मेरे कार्यकाल में छोटा गांव नहीं, एक बड़ा शहर होगा, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी जनता की समस्या होगी उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। और मेरे पास जब भी कोई आता है तो मैं हर एक की बात सुन के उसको पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। मैं 16 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ, उसको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। बीकानेर में जो पानी की समस्या, तो कई जगह ऐसी टंकियाँ जो थी विवाद में थी, वहाँ टंकियाँ तो घोषित हो गई, लेकिन वहाँ टंकियाँ बन नहीं रही थी। लेकिन मैंने अभी उन सब की समस्या को हल करके टंकियाँ बननी शुरू हो गई है, और कुछ टंकियों का तो काम पूर्ण होने जा रहा है। इस प्रकार पानी की समस्या हम तुरंत हल करेंगे। बीकानेर में जब नहरबंदी होती है तो पानी की समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना से हमने यहाँ चक गर्मी में एक, क्योंकि शोभासर में 150 करोड़ लीटर पानी का ही डैम है, और हम अभी शोभासर मेरे जीतने के बाद फरवरी में काम शुरू हुआ है, जो 300 करोड़ लीटर पानी का डैम बन रहा है, जो कि 2045 तक कहीं किसी को आवश्यकता नहीं होगी, और वो हर एक व्यक्ति की पानी की समस्या हल हो जाएगी।
तो हर क्षेत्र में मैंने काम करने का प्रयास किया है। पानी के क्षेत्र में भी किया है और उसमें भी मैंने किया है। और इस प्रकार मैंने एक किताब भी मेरे पूर्ण जो मैंने 1 साल में काम किया है वो मैंने जारी की है, जो कि हर मतलब जनता तक मैं ये किताब पहुंचाऊंगा। लोग इसमें देखेंगे कि मैंने क्या क्या काम किया है। तो इसमें हर एक क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। रोज़गार के क्षेत्र में भी मैंने अपने 1 साल में 2 रोज़गार के मेले लगाए, जिसमें लगभग 1500 युवाओं को रोज़गार मिला है। 1500 लोगों को ये रोज़गार मिला है। तो रोज़गार मेला भी इस मेरे क्षेत्र में पहले बार ही लगा है, कभी तक आज तक नहीं लगा, कभी नहीं लगा। और मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी के रूप में भी हमने काम शुरू किया है। जो हमारे यहाँ के भामाशाह है उनसे मिल के, उनसे हमारे बराबर संपर्क में उनकी मीटिंग हुई है, तो वो भी बीकानेर के विकास में हमें सहयोग करें और बीकानेर में सिटी बस भी प्रारंभ हो, इसके लिए भी 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें बीकानेर को मिल रही है, जो कि प्रोसेस में है। और उसके लिए भी यहाँ मुरलीधर के पास में अभी सरकार ने ज़मीन चिन्हित की है, तो वहाँ स्टैंड भी बनेगा उसका, और ये भी काम होगा। और इस प्रकार हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास हमने किया है। और मेरे पे अभी 1 साल में कोई ऐसा आरोप नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। हमारे विपक्ष के नेता ने भी मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाया, केवल उन्होंने यही आरोप लगाया कि मैं साल भर गोठों में और उसमें जो कि हमारी यहाँ की संस्कृति है, मैं जनता मुझे बुलाती है, मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे मुंह थोड़ी घुमाऊँगा। तो और मेरे पे कोई आरोप नहीं है। और मैं बीकानेर के पूर्ण विकास में बराबर सहयोग करता रहूँगा और आगे जितना भी होगा मेरे से जनता का जन सेवक बन के काम करूँगा। तो सर, आरएसएस में लेने के लिए आपको क्या करना? हमारी युवा जनता है जो आरएसएस में जाना चाहती है, और आरएसएस के लिए आपको क्या कहना है? आरएसएस में कोई सदस्यता लिखित में नहीं होती, उनका तो नियमित कार्यक्रम होता है। तो युवाओं को अपने शरीर का ध्यान रखना, समाज और देश तीनों का ध्यान रखते हुए और नियमित रूप से 1 घंटा उसको शाखा पे जाना ही होता है। अगर वो बराबर 1 घंटा शाखा पे जाएगा, शारीरिक करेगा, और वहाँ जो भी उनको वहाँ मिलता है वो देश और समाज की सेवा के लिए मिलता है। और संघ का जो मूल कार्यकर्ता है उसकी सोच हमेशा समाज और देश होता है, व्यक्तिगत बहुत होता ही नहीं है जहाँ तक है उसका। तो वो देश और समाज के लिए करता है, और देश समाज में काम करता है तो स्वयं का काम हो गया अपने आप, क्योंकि वो भी समाज का एक अंग होता है। इसलिए इसमें कोई नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर संघ से जुड़ना चाहता है तो अपने आसपास की शाखा पे नियमित रूप से उसको जाना चाहिए। तो सर, जैसे आपने बीकानेर का नाम लोग खराब करने में लगे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? सबकी अलग अलग है। जो खराब करने लगे हैं वो स्वयं ही खराब हो रहे हैं, ठीक है ना। और मैं अच्छा करूँगा तो मैं अच्छा रहूँगा। जैसे सर, अब आप आपको बताइए कि हमारे दर्शकों को अगर आपसे मिलना हो तो वो कैसे मिले? मैं जब बीकानेर में रहता हूँ तो सवेरे 9:30-10 बजे से लेके और 11-12 बजे तक तो मैं लोगों की जन सुनवाई के लिए बैठता हूँ। नियमित रूप से 300-400 लोगों की जन सुनवाई करता हूँ मैं यहाँ बैठ के। और वैसे भी जब बीकानेर रहता हूँ तो लोगों को फ़ोन आते हैं तो जहाँ वहाँ मिल लो मेरे से, क्योंकि रहता शहर के कार्यक्रमों में हूँ समाज के। तो इसलिए मेरे यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है। मेरे नंबर लगभग बीकानेर में मेरे अधिकतर वोटरों के पास है और 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू रहता है। मैं सबकी सुनता भी हूँ। कहीं कार्यक्रम में होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ, वो एक अलग बात है, नहीं उठ पाता फ़ोन। बाकी तो सामान्यतः कोई भी आए मेरे से मिले, उसको हर समय जब उनको समय वो आके मिले, उनको कोई रोक टोक नहीं है मेरे यहाँ। जैसे सर, बीकानेर की संस्कृति कम हो रही है, बीकानेर की संस्कृति कम हो रही है। आप खुद पहले विधानसभा में गए, वहाँ पे आपने संस्कृत में शपथ ली, वो इसके बारे में आपका क्या कहना है? संस्कृत के लिए जन जागृति का विषय है। हम सब हिंदू हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरा यह हर एक व्यक्ति से आग्रह है, आर्ट्स जो लेता है विषय, हर एक को एक ऑप्शनल विषय जो होता है, विशेष विषय, उसको एक संस्कृत लेना ही चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी मूल भाषा है। अगर हम ये लेंगे ना संस्कृत का, तो हमारी संस्कृत का और बढ़ेगा। इसलिए ये सरकार पे नहीं है, ये सारा समाज का है।
इसलिए मेरे समाज के सब लोगों से निवेदन है कि जो भी आर्ट्स विषय लेता है उसको एक संस्कृत विषय लेना ही चाहिए। जैसे अभी बीकानेर में नशा मुक्त चल रहा है और युवा पीढ़ी नशे में पड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही अभियान चुनाव से पहले से लेके और अभी तक मेरा अभियान चल रहा है। जुआ, सट्टा, नशा, इससे हमारा बीकानेर मुक्त हो, इसके लिए हमने प्रशासन पे भी दबाव दिया है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून भी अपना काम कर रहा है। देख रहे हैं हमेशा नित नई ये एमडी वगैरह पकड़ी जा रही है। परसों भी नोखा में पकड़ी गई, पाँचुंग के क्षेत्र में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 25 ग्राम एमडी पकड़ी गई है उनके पास से। तो ये बराबर प्रशासन सरकार तो काम कर रही है, कानून भी काम कर रहा है, लेकिन यह समाज की जागृति का विषय है। इसलिए मैं जहाँ भी मीटिंग होती है, मुझे कार्यक्रम बुलाते हैं, तो मैं ये विषय ज़रूर रखता हूँ कि हर व्यक्ति, पहले तो जो वहाँ युवा बैठे होते हैं उनको संकल्प दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी जुआ, सट्टा, नशा नहीं करूँगा। दूसरा, उनसे दूसरी बात कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अगर उसके परिवार और क्षेत्र में कहीं भी कोई नशे वाला होता है तो एक व्यक्ति 1 साल के लिए अपने जिम्मे ले उस नशे वाले व्यक्ति को, नशा छुड़ाने के लिए। तो ये एक समाज की जन जागृति का विषय भी है। समाज जब जागृत हो जाएगा तो जुआ, सट्टा, नशा बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। कानून में तो क्या है, वो गिरफ्तार होता है, जमानत करके आता है, फिर वो काम शुरू कर देता है। तो इसलिए ये समाज की जागृति का विषय है और हम समाज में जागृति के लिए बराबर लगे हुए हैं। जहाँ भी मेरा कार्यक्रम होता है मैं विषय ज़रूर रखता हूँ। ऐसे हमने जाना जेठानंद जी से क्या क्या इन्होंने बताया आपके अनुभव में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।